टेक रेस्ट, कुछ भी होगा तो मुझे बताना। राघव, आरोही, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें भी मेरी मोहब्बत का जुनून महसूस होता है? क्या तुम भी हर पल मेरी याद में जीती हो, जिस तरह मुझे तुम्हारी मुस्कान में अपनी पूरी दुनिया दिखती है? बोलो। राघव देखो, रात बहुत हो गई है और डॉक्टर ने कहा था कि रेस्ट बहुत जरूरी है। तुम्हें वीकनेस भी फील हो रही है ना? बात तो हम कभी भी कर सकते हैं। अभी प्लीज 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 रेस्ट करो, ठीक है? कुछ होगा तो मुझे बताना। क्या हुआ? Are you okay? I'm okay, बस थोड़ा दर्द और चक्कर सा आ रहा है मुझे। Can you do me a favor, please? मुझे बाथरूम के दरवाजे तक छोड़ दोगी? थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है मुझे। हाँ, चक्कर of course, आ रहा है। please. मैं मैनेज कर लूंगा बाकी। थैंक यू। वेट, क्या मुझे सीरियसली राघव से प्यार हो गया है? ओह माय गॉड, लाइक फुल ऑन दिल गार्डन टाइप। आज तो मैं चुप रही, कभी ना कभी तो मुझे उससे अपने दिल की बात कहनी पड़ेगी। राघव, क्या हुआ? राघव, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बैलेंस बिगड़ गया तो हाथ से कुछ गिर गया मेरे। प्लीज आप रेस्ट करो प्लीज। टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, पर डॉक्टर ने बोला है कि 2-3 दिन अच्छे से रेस्ट करना है। राघव, यू नो व्हाट, अब तुम कहीं पे भी अकेले नहीं जाओ, वॉशरूम तक भी नहीं, मैं साथ में रहूंगी। वो क्या मैं इसका ये मतलब समझूं कि अब तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाओगी? राघव, शायद तुम भूल रहे हो कि हम सच में पति पत्नी नहीं हैं। हमारी फेक मैरिज है, तुम मेरे पति नहीं। जानता हूं, इसी बात का तो अफसोस है। कुछ भी होगा तो मुझे आवाज लगा देना। गुड मॉर्निंग राघव। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। हैप्पी दिवाली। अब जल्दी से नाश्ता करके रेडी हो जाओ, आज हमें बहुत सारा काम है। हैप्पी दिवाली स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट? अब मैं स्वीट हार्ट हो गई? क्यों, नहीं हो क्या? अच्छा पता है, कल रात को मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि कल तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। बोला था ना मैंने, कहीं कोई सपना तो नहीं देखा? बोला था, सपना नहीं था, लेकिन फिर भी नाश्ता करके मेडिसिन तो लेनी होगी। हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? कुछ पर रोहित, दिवाली के बाद ना एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है। मैं वहाँ जाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। इम्पोर्टेंट? कोई बड़ा सीक्रेट है क्या? है कुछ, लेकिन वहाँ जाने के बाद ही बता पाऊंगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ चलूंगी, बिल्कुल चलूंगी, लेकिन मैं आज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आज दिवाली है और इस बार की दिवाली मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। पूछो क्यों? अच्छा, मेरी कॉपी कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर रेडी हो जाओ। खिला दो। ओके। हाँ जी, मैं सुनीता अरोरा बोल रही हूँ।
कुछ दिन पहले मैंने आपके होटल में बुकिंग की थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया? यस मैम, कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, आप आकर साइन कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ पाऊंगी तो मैं अपनी बेटी को भेज देती हूँ, तो जो भी पेपर साइन करने होंगे वो साइन कर देगी। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। मामा गुड मॉर्निंग। अरे बेटा, गुड मॉर्निंग। नमस्ते आंटी, गुड मॉर्निंग। अभी कैसी है तुम्हारी तबीयत? बिल्कुल ठीक है आंटी, परफेक्ट। अच्छा बेटा, तुम्हें ना एक काम करना पड़ेगा। गैलेक्सी होटल में जाकर कुछ पेपर साइन करने होंगे। मैं नहीं चाहती वो बुकिंग कैंसिल हो, और जो भी पेमेंट बची होगी ना वो मुझे तुम कॉल करके बता देना, मैं ऑनलाइन पे कर दूंगी। जी मामा। गुड। सर, ये गार्डन इस वेन्यू का हाईलाइट है। यहाँ का हर एक पेड़ बहुत अच्छी तरह से सजेगा और यहाँ से दूल्हा और दुल्हन की एंट्री होगी। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये शादी आप सबके लिए मेमोरेबल होगी। वाओ कुणाल, सचमुच ये लोकेशन बहुत प्यारी है। जस्ट इमेजिन दूल्हा दुल्हन के कॉस्ट्यूम में जब हम लोग वहाँ से चलकर आएंगे तो हम लोग कितने अच्छे लगेंगे, isn't it? मुझे एकदम इमेजिन करा रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, और तुम सही कह रही हो। हम ही बुक करेंगे। आप लोगों को बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। आपकी मॉम ने पहले ही ये होटल बुक कर दिया है। आपको बस साइन करना है, आप लोगों की बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। Oh, really? That means मॉम मुझे सरप्राइज करना चाहती थी। Just look at this कुणाल, मॉम हम दोनों की कितनी फिक्र करती हैं। How sweet. ये कोई गलत फहमी हुई है। ये होटल इनकी मामा ने नहीं, मेरी मामा ने बुक किया है। सुनीता अरोरा, आपकी बात हुई थी ना सुबह उनसे फोन पे। Oh God, not again. आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, आप कौन? मेरा नाम आरोही अरोरा है, सुनीता अरोरा की बेटी हूँ मैं। आपकी बात हुई थी ना उनसे सुबह फोन पे, मैं वो साइन करने आई हूँ पेपर्स यहाँ पे। अच्छा, तो आप ही है वो? जी, अच्छा हुआ जो आप टाइम पे आ गए। Oh हेलो, अभी ये जगह हमें पसंद आ गई है तो ये जगह हमारी हुई। That's it. No more discussions. लेकिन मैम आप ऐसा नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। Just shut up. तुम अपने पैसों से मतलब रखो, समझे? और इस जगह को बुक करने के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितने भी ये दे रही है ना, उससे डबल दूंगी मैं। आरोही मैम, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन काजल मैम और कुणाल सर पहले आए हैं और डबल अमाउंट देने को तैयार हैं, इसलिए ये जगह उनकी होगी। आपने जो अमाउंट पे किया है वो आपको रिफंड कर देंगे। आर यू किडिंग मी राइट नाउ? ये कितना बड़ा स्कैम है। 2 दिन बाद मेरी शादी है और आप मुझे आज बोल रहे हैं कि बुकिंग कैंसिल, वेन्यू कैंसिल हो गया है। ये कोई होटल है या फिर ट्रेन स्टेशन जहाँ पे ट्रेन की टिकट कैंसिल हो जा रही है? आरोही, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? राघव, पर ये काम डाउन, हमारी शादी यहीं होगी, सब हैंडल हो जाएगा। लाइक सीरियसली, इतना झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो यार तुम? और कैसे हैंडल करोगे इस सिचुएशन को? जब इस मैनेजर ने ये जगह हमें ऑलरेडी दे दी है तो ये जगह हमारी ही होगी। अरे क्यों झूठा दिलासा दे रहे हो इस बेचारी आरोही को, मिस्टर फनी बोन्स? एंड यू नो व्हाट गाइस, मैं तुम लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ। एक काम करो, तुम लोग ना सड़क के किनारे एक टेंट लगा के वहीं पे अपनी शादी रचा लो। तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और शादी भी हो जाएगी, isn't it? गुड आइडिया। आरोही, आ गया हमारी प्रॉब्लम का सलूशन। अब ये तो तुम्हारा आउटिंग वाला दोस्त है ना? फिर से बुला लिया तुमने इस भाड़े के टट्टू को एक्टिंग करने के लिए। और मुझे समझ में नहीं आता ये राघव, ये अमीर बनने की एक्टिंग करना कब छोड़ेगा? I'm sick and tired of this drama. आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन ये लोग अगर ड्रामा कर भी रहे हैं तो हेलीकॉप्टर अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता। Just shut up. तुम अपने पैसों से मतलब रखो, हमें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ये प्रॉपर्टी खरीदी जा चुकी है। अब इस जगह पे राघव सर, आई मीन मिस्टर राघव और उनकी वाइफ आरोही का हक है। एंड वैसे मिस्टर व्हाट? कुणाल, मिस्टर कुणाल, मैं लाइफ में गलतियां नहीं करता। तुम चाहो तो मुझे आजमा सकते हो। एक मिनट, ये होटल को खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये क्या क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? काश तुम्हें पता होता। ये होटल तो क्या, ये आधा शहर खरीदने की ताकत रखता है एक शख्स। खैर छोड़ो, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
ये होटल अब मिस्टर राघव और आरोही का है। ओ प्लीज, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इन दोनों ऑफकोर्स झूठ बोल रहे हैं। आज मैं इन दोनों को इन लोगों की औकात दिखाऊंगा। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन दोनों। ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये फालतू का ड्रामा ना बंद करो। तुम लोगों की सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रहूंगी, समझे तुम लोग? अभिषेक, थैंक यू सो मच। राघव के फ्रेंड होने के नाते तुम हमारी कितनी मदद करते हो। वी आर सो थैंकफुल टू यू। अरे इसमें थैंक यू की बात, ये तो मेरी ड्यूटी है। I mean, मेरा फर्ज है, दोस्ती का फर्ज। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। 2 दिन बाद हमारी शादी है और हम अपना वेडिंग कार्ड आपके लिए पर्सनली लेकर आएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। राघव मेरा बचपन का दोस्त है और ऑफ कोर्स मैं आऊंगा। आफ्टर ऑल सारी अरेंजमेंट्स मुझे ही तो देखनी है। I mean, मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। उसकी पसंद नापसंद एवरीथिंग। क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। आपको देख के अब खैर छोड़ो, कुछ नहीं, मैं जरूर आऊंगा। और वैसे आप कल ऑक्शन में आ रही है ना, आपके लिए वहां पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और वो ऑक्शन ना मैं ही ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तुमने अपने दोस्तों को भी बताया सरप्राइज के बारे में? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मैटर बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या है ये सरप्राइज? बताओ ना मुझे। मुझसे क्यों सीक्रेट रखा हुआ है? आरोही, सरप्राइज की डेफिनेशन वही होती है जो तुम्हें पता ना हो। अगर बता दूंगा तो सरप्राइज नहीं बचेगा ना। ओह, अच्छा ठीक है, मत बताओ। लेकिन हमें अभी घर जाना पड़ेगा क्योंकि घर पे पूजा है, टाइम पे पहुंचना है। ओके। मैम, सर अंदर चल के पेपर साइन कर लीजिए, फिर आप लोग जा सकते हैं। हाँ, हम पेपर्स पे साइन कर देंगे, लेकिन आप हमें अमाउंट तो बताइए कितना है। मैम, पैसे की चिंता आप क्यों करती हैं? आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सर ने कहा कि ये होटल खरीदा जा चुका है, तो अभिषेक सर ने मना किया आपसे पैसे लेने के लिए। लेकिन नहीं मैम, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्त है मेरा, तो लेट हिम। अभिषेक, थैंक यू सो मच। ये वेलकम। कुणाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। आरोही हर बार हमसे जीत कैसे रही है? कुछ तो है जो हमें नजर नहीं आ रहा। बेबी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अभिषेक जो हर बार इन लोगों की मदद करता है, वो बहुत ज्यादा अमीर हो, उसी ने ये सारी प्रॉपर्टी खरीदी हो। Isn't it? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? यार, हम शहर के सारे अमीरों को जानते, वो भी उनके नाम से। और ये अभिषेक का तो नामो निशानी नहीं आता है। मैंने तो कभी नहीं सुना अभिषेक का नाम। बट व्हाट आई थिंक इज, इनके पीछे ना कोई बहुत बड़ी हस्ती है जो खुद सामने नहीं आ रहा है, बट ही इज जस्ट मेकिंग देम डू ऑल हिज डर्टी वर्क। हो सकता है। हम लोगों को सच का पता लगाना ही होगा। अच्छा, एनीवे, तुम्हें याद है ना कल हमें ऑक्शन में जाना है? याद है, लेकिन ये ऑक्शन एकदम से बीच में कहाँ से आ गया? अरे अभी मेरे डैड का मैसेज आया था। उन्होंने मुझे बताया है कि कल हम दोनों को उस ऑक्शन में जाना ही होगा। क्योंकि कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर कपूर खुद वहां आने वाले हैं। अंदर की इंफॉर्मेशन है। What are you saying? मिस्टर कपूर, वो सीईओ हिमसेल्फ? Yes. पर वो तो 6 महीने से लापता है ना। तुम्हें तो पता है ना, मेरे डैड कपूर इंडस्ट्रीज में बहुत हायर पोजीशन पर हैं और उनके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनको अंदर से ये खबर मिली है। You know what, तुम सही कह रही हो। हमें एक्चुअली वहां जाना चाहिए ताकि हम दोनों वहां जाकर मिस्टर कपूर को पर्सनली इम्प्रेस कर सके। That's right. एंड यू नेवर नो, क्या पता मेरे डैड की सिफारिश से तुम्हें एक और प्रमोशन मिल जाए। Honestly, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो? लाइफ का असली ग्लो ना गोल्ड चेन में, पीतल में नहीं। एंड यू आर प्योर गोल्ड। इसलिए तो मैंने आरोही को छोड़कर तुम्हें चूज किया। Really? Yeah. Oh baby. Come on, let's go. अरे बेटा, जल्दी आ जाओ आरती करने के लिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ दादी। राघव, तू जाने है, आरोही पहले बहुत असली मुस्कुराती थी।